ठीक है, मार्केट एक्टिविटी आई एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें आता है मार्केट एक्टिविटी में वो आता है व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस्ड टू बी सोल्ड इन द मार्केट। ओके, अगर किसी भी एक्टिविटी और व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, जैसे कि हमने चावल उगाया, धान उगाया, दाल उगाई या सब्जियां उगाई, तो हम इसको जाके क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को, इन चीजों को, या हमने कोई कंपनी में जूता बनाया है, चप्पल बनाई है, ड्रेस बनाया है, बैग्स बनाए, इनको हम ले जाकर जब मार्केट में सेल करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट एक्टिविटी। अब हम आते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होती है जो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन मीन एक फार्मर उतना ही धान उगाएगा या एक फार्मर उतना ही दाल उगाता है जितना उसको अपने लिए जरूरत है। यानी कि जो ये चीजें, अगर हम यहाँ पर कुछ भी बो रहे हैं, किसी भी चीज की खेती कर रहे हैं या अपने ही एरिया में हमने सब्जी उगाई, लेकिन उस सब्जी को हम मार्केट में ना बेचकर हम अपने सेल्फ के लिए यूज करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर हम चीजों को मार्केट में बनाते हैं और बेचते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होती है, हम चीजों को उगाएंगे या बनाएंगे लेकिन वो हम अपने लिए करते हैं, हम उसको मार्केट में ले जाकर नहीं बेचते हैं। तो दैट इज नोन एज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब हम आएंगे एक नए टॉपिक पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई आर वुमेन्स employed at low wages। यानी कि महिलाओं को जब हम काम पर रखते हैं तो हम उन्हें कम वेजेस क्यों देते हैं? Why the women are paid less wages than the men? Okay, ऐसा क्यों है? When women enter the labor market, they are paid for their work। ठीक है, जैसे women, अब यहाँ पर आंसर में आपका लिखेंगे women enter the market, women मार्केट में एंटर हुई। ठीक है, हमने वहीं से सोच लिया कि ये तो औरत है, ये तो कमजोर है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हम उसको क्या, जैसे वुमेन हमने देखा कि कोई औरत काम मांगने आई है, तो हम आदमी और औरत दोनों आए तो हम सबसे पहले औरत को काम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम उसको कम वेजेस पर काम उससे ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी कमजोरी है, उसके पास पैसा नहीं, तो अगर हम उसको कम भी पे करेंगे तो हमारा काम करेगी। तो एक जैसे होता है, एक इंसान दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर कोई औरत, कोई वुमेन काम करने आई है मार्केट में, सो एज वुमेन एंटर द मार्केट दे आर पेड लो वेजेस। इसी और सेम काम के लिए अगर यदि हम किसी मैन को हायर करते हैं तो हम उसे ज्यादा वेजेस पे करते हैं। दैट अर्निंग्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अब उसकी अर्निंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वुमेन की? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एजुकेशन,
ऐसा नहीं है, आज के समय में सभी इक्वल है, बट ज्यादातर जो नैरो माइंडेड फैमिलीज है उनके दिमाग में क्या रहता है कि वुमेन्स आर नॉट हेड ऑफ द फैमिली, इसलिए उनके ऊपर हम लेस कम पैसा स्पेंड करते हैं उनके एजुकेशन में, एबिलिटी में, हेल्थ में और स्किल में, जिसकी वजह से उनकी वेजेस कम हो जाती हैं। नाउ मोस्ट वुमेन डू वर्क वेयर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, और ज्यादातर क्योंकि हम वुमेन्स पर कम स्पेंड करते हैं इसलिए वुमेन्स मजबूर हो जाती हैं इन द प्लेस ऑफ लेस सिक्योरिटी ऑफ जॉब। ठीक है, इसलिए वुमेन्स को ऐसी जॉब्स चुननी पड़ती है जहाँ पर उनके लाइफ की पूरी सिक्योरिटी, क्या होती है, पूरी लाइफ टाइम जॉब उनको बहुत कम मिलती है। नाउ विल अब हम चलेंगे नए टॉपिक पे, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब यहीं पर अगर हम कंपेयर करें मेन और वुमेन में भी आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलग हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर हमने क्या देखा, वुमेन और मेन में डिफरेंस किया गया और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी हमने डिफरेंस देखा। नाउ वी विल कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कंपेयर हम कैसे करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? इसके 3 पॉइंट्स है। क्वालिटी, यू कैन राइट विद मी, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में पहला क्या है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट है, हेल्थ है एंड स्किल, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यानी कि एक व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसकी हेल्थ कैसी है और उसने किस सब्जेक्ट में या किस चीज में एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की है या उसने किसी चीज का कोर्स किया है, इन चीजों पर निर्भर होती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर लायबिलिटी। ये भी हमने पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, दैट illiterate and poor health people are liability. Liability means जिनके जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ऐसे लोग क्या होते हैं, परिवार के ऊपर एक बोझ होते हैं। They are the liability in the family. Next thing is literate and healthy people are, अब जो लिटरेट है एंड हेल्दी पीपल आर असेट्स एंड कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ऑफ द कंट्री।
लिखी होगी, हमारे कंट्री के लोग पढ़े लिखे होंगे, तो वो कंट्री की इकोनॉमी को अच्छा बनाने में हेल्प करें। कंट्री की इकोनॉमी आगे अच्छी होगी तो हमारी कंट्री भी आगे तरक्की करेगी, एक डेवलप्ड कंट्रियों में आएगी नहीं जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं टू प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल एज कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 चीजें की है। एक पहला तो है नवोदय विद्यालय खोले हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा खोले गए थे। नेक्स्ट है बजटरी एस्टिमेट, यानी कि जो बजट है, जो गरीब है उनको शिक्षा देने के लिए उनकी फीस जो गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस है उसमें एक बजट एक कम दर पर उनको शिक्षा देने के लिए फीस कम कर दी गई है। और लास्ट में आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, जहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। 6 साल से 14 साल के बच्चों को क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा क्या है, आंगनबाड़ी वगैरह भी खुलवाया है। आंगनबाड़ी भी है जहाँ पर छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक टाइम का खाना भी दिया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो। तो उनको अब भूखे पेट तो कोई पढ़ेगा नहीं। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जहाँ पर बच्चों को एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है, तो उनको खाना भी प्रोवाइड करते हैं, उनको पढ़ाई भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ना उनको खाने का पैसा देना पड़ता है, ना ही उनको पढ़ाई का पैसा लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट विल मूव टू नाउ अब एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आफ्टर आंगनबाड़ी गवर्नमेंट ने एक और शुरू किया था, वो था मिड डे स्कीम। ठीक है, मिड डे स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू एनकरेज अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, क्योंकि जिन बच्चों को खाना नहीं मिलता है एटलीस्ट वो खाने के लिए आएंगे पर वो कुछ सीख के जाएंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। गरीबों के पास, जिनके पास ठीक से खाने को नहीं है, उनका क्या है, न्यूट्रिशन लेवल कम होता है और उनकी हेल्थ खराब होती है, तो गवर्नमेंट जो खाना प्रोवाइड करता है दैट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशनल फूड, तो उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा प्लस उनको ज्ञान भी मिलेगा, यानी उनको अच्छा एजुकेशन भी मिलेगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स टू इंक्रीज लिटरेसी रेट। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा, बिकॉज किसी भी कंट्री को अगर हम डेवलप्ड कंट्री के अंदर लाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट। सो ये तीनों चीजें क्या है, दीज आर द एम्स ऑफ मिड डे मील। क्यों हम गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर आंगनबाड़ी में खाने को प्रोवाइड करते हैं। नाउ लास्ट थिंग क्या करेगी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आर द वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, कैसे कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट द्वारा फ्री में दिए जाते हैं या फिर वेरी लेस मनी, बहुत ही कम पैसों में जो कोर्सेज पूरे होते हैं उनको हम बोलते हैं वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है, चाहे वो फार्मिंग का नॉलेज ले या वो कंप्यूटर का नॉलेज ले, तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ों के बारे में लोग या फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई का नॉलेज देते हैं, तो या आर्ट एंड क्राफ्ट का किसी भी चीज़ का नॉलेज दिया जाता है फ्री में या फिर बहुत ही कम पैसों में। सो दीज आर द प्रोग्राम्स व्हिच द गवर्नमेंट इज गिवन टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट या फिर टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ अ कंट्री। नाउ चिल्ड्रन, अब हम यहीं पर अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं एंड आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। We are going to study about what is employment, and its और इसके क्या types है। Now we will study this topic in our next class. So be ready. Please like, share and subscribe my channel for more updates. हमसे जुड़े रहिए। Thank you.